श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीला को समझना कोई हंसी खेल नहीं होता। बहुत गहरी लीला होती है उनकी, और उसको वही जान सकता है सोई जाने जेहि देव जनाई। ऐसे ही श्री गौरांग बहुत बार विह्वल अवस्था में रहते, और जितना ही आगे आखिरी की तरफ चलेंगे, अंतिम लीला की तरफ, उतना ही उनका आवेश प्राय टूटता ही नहीं था। एकाएक देखने पर लगता जैसे नदी में तैरता कोई द्रव्य ज्वार भाटा में एक बार इधर एक बार उधर चला जाता है। ऐसे ही गौरांग चालित हो रहे हैं। वे क्या उसी तरह दैव के अधीन थे? नहीं, ऐसा नहीं। उनकी विह्वलता बाहरी थी। उनके सारे कार्यों को देखने पर पता चलेगा कि वे क्या क्या करेंगे। यह उनके जगत में उदय होने से पूर्व तय हो चुका था। किसके द्वारा? एक असीम शक्ति संपन्न वस्तु के द्वारा, और ये खेल उनके जन्म लेने से पूर्व आरंभ हो गया था। और जिन्होंने ये तय किया था उन्हें भूत भविष्य सब पता था, और उनमें ये शक्ति भी थी कि वे पहले अपने मन के अनुरूप खेल की रूपरेखा तैयार कर उसे कार्य में परिणित कर दें। श्री गौरांग ने इसीलिए अवतार का पद प्राप्त किया। उनकी ये पद प्राप्ति उनकी अमानुषिक असीम शक्ति का परिचय देती है। इस अवतार तत्व और इस बात के इतिहास पर विचार करना कठिन कार्य है। और भक्तों, नवद्वीप में ये बात और तत्व पुनः उठे जब नवद्वीप के लोगों ने देखा कि गौरांग अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो उनकी लीलाओं की चर्चा होने लगी। उनकी लीलाओं की बहुत चर्चा हुई, बहुत लोगों ने लिखा। प्रभु की लीला को देखेंगे को बराबर ही हरि नाम से बड़ा प्रेम करते, यहाँ तक कि वे जब उदित होते, जहां उदित होते उनके चारों ओर हरि ध्वनि होती। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। गौरांग का जो देह है उसे सर्वांग सुंदर कहने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे थे सर्वांग सुंदर। और बचपन में निमाई की चंचलता की सीमा नहीं थी। उनसे कहीं अधिक बड़े थे मुरारी, बड़े ज्ञानी थे, अर्थात योग वासिष्ठ पढ़ते, भगवान को कोई खास मानते नहीं थे। एक दिन वे साथियों को लिए हुए योग वासिष्ठ विषय बातें करते करते जा रहे थे। मन का भाव समझाने के लिए हाथ चला रहे थे, सिर हिला रहे थे, अंग भंगिमाएं दिखा रहे थे। 5 वर्ष के निमाई भी अपने बालक बंधुओं के साथ उनके पीछे पीछे उनकी नकल करते मुंह बनाते चल रहे थे। मुरारी उस दृश्य को देखकर क्रुद्ध होकर जगन्नाथ के बेटे की निंदा करने लगे। बाद में जब भोजन करने बैठे तब निमाई ने वहां पहुंचकर उनकी थाली में मूत्र त्याग कर दिया। कहा, मुरारी, हाथ चलाना मुंह चलाना छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, वक्तृता छोड़ो, ये सब छोड़कर भगवान का भजन करो। जो व्यक्ति अपने को भगवान कहता है उसकी थाली में पेशाब करता हूं। अवश्य किसी की थाली में पेशाब करना अन्याय है, किंतु सोचिए निमाई ने क्या कह करके ऐसा किया। योग वासिष्ठ का ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ नहीं है भक्तों, और गौरांग अवतार प्रेम भक्ति की शिक्षा देने के लिए। इसलिए योग वासिष्ठ की शिक्षा बिल्कुल उनके लिए, उनके अनुयायियों के लिए उपयुक्त नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है। निमाई के इस लीला को 5 वर्ष के थे ना, तो जो 5 वर्ष वाली बात नहीं सोचेगा वो तो पागलपन कर देगा। लेकिन उन्होंने भक्ति के विपरीत चीजों का खंडन कर दिया इस प्रकार से। कभी कभी लीला ऐसी छोटेपन में करते थे। शची शोरगुल सुनकर दौड़ी आई और पुत्र को गोद में लिया। तब पंडितों का आवेश भंग हुआ, वे राज से मर गए। वे राजपथ पर सबके आगे नृत्य कर रहे थे। जब निमाई ने लीला की तब वे
माँ की गोद के बच्चे थे। निमाई की बाल्य चापलता थी या लीला का खेल था। निमाई के अध्ययन आरंभ करते देखने में आया कि विद्या बुद्धि के आकर स्थान उस नवद्वीप में भी वे शीर्ष स्थान के उपयुक्त पात्र हैं। तब वहां सर्वापेक्षा बुद्धिमान थे रघुनाथ शिरोमणि। जगत में उनसे अधिक बुद्धिमान उस समय कोई नहीं था। वही रघुनाथ निमाई की बुद्धि से प्रतिभा शून्य हो गए। निमाई और रघुनाथ के अनेक द्वंद्वों की बात जनश्रुत से पता चलती है। रघुनाथ का दीधित जैसा अमूल्य ग्रंथ लिखा न गया होता यदि निमाई उनकी सांत्वना के लिए अपना न्याय का ग्रंथ फाड़ कर फेंक नहीं देते। दैव के दास नहीं थे। ये बात उन्होंने दिग्विजयी को जीतकर नवद्वीप के और जगत के पंडितों को दिखा दी थी। निमाई जब बालक थे तब उन्होंने नवद्वीप जैसे विद्वज्जन समाज में विद्यालय स्थापित कर दिया था और उनकी पाठशाला जिसे टोल कहा जाता था उसमें हजारों छात्र अध्ययन करते थे। और चैतन्य भागवत में है ऐसा लिखा हुआ कि जब वो बंग देश गए तब वहां भी उनके हजार हजार शिष्य हो गए और उनके साथ नवद्वीप आ गए। उसी बालक अवस्था में उन्होंने व्याकरण की एक टिप्पणी लिखी जो तब नवद्वीप जैसे समाज में ग्राह्य हुई। निमाई पूर्वांचल में क्यों गए? तब उन्होंने यौवन में प्रवेश ही किया था। माँ को समझाया कि वे अर्थ उपार्जन करने जा रहे हैं, किंतु अर्थोपार्जन की वासना तो उनके मन में भी कभी नहीं रही। ये उनकी लीला थी। पूर्व बंग क्यों गए इसका कुछ कुछ पता उनके कार्य से चलता है। वे अवतार रूप में प्रकट होकर पूर्व बंग नहीं जाएंगे वे जानते थे, पर वहां भक्ति धर्म का प्रचार आवश्यक है, तभी वे पद्मावती के किनारे गए। उन्होंने पूर्व बंग में धर्म प्रचार कैसे किया ये साधारणतः लोग जान ही नहीं पाए। जब वे पूर्वांचल में गए तब वे विख्यात शिशु पंडित मात्र थे। उनमें धर्म का कुछ भाव है लोग ये भी नहीं जानते। लोग तो उन्हें एक प्रकार से खेल कूद वाला समझते थे और उनके हृदय में धर्म भाव का लक्षण है ये बोध नहीं होता था, लेकिन भक्ति की लहर उठी उनके द्वारा। इस प्रकार प्रभु ने नवद्वीप वासियों को पता नहीं चलने दिया, छिप कर बंगदेश का उद्धार किया। बंगदेश जाने का एक कारण और था रघुनाथ भट्ट की सृष्टि करना, क्योंकि गोस्वामी रघुनाथ उनकी लीला क्रीड़ा के अंग थे। एक दिन प्रातःकाल उस देश के अति प्रधान व्यक्ति तपन मिश्र आकर उनके चरणों में पड़ गए। इस पर प्रभु जैसे अपनी जीभ दबा करके खड़े हुए तब तपन बोले, मुझे धोखा नहीं दीजिए, मैं पिछली रात स्वप्न में जान गया हूं कि आप स्वयं भगवान हैं, अब मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु बोले, तुम पत्नी के साथ वाराणसी जाओ, वहां तुमसे मेरी भेंट होगी। ये सुनकर के तपन उसी समय स्त्री सहित वाराणसी चले गए और 11 वर्ष बाद वहां प्रभु के दर्शन प्राप्त किए। कितना विश्वास था उनको, तपन मिश्र को। अतएव जिन्होंने लीला खेल रचा था उन्होंने खेल में लिख दिया था कि तपन मिश्र को वाराणसी जाना होगा, वहां अवतार के साथ उनकी भेंट होगी और वह असीम शक्ति संपन्न वस्तु इस खेल को कार्य में परिणित करने में समर्थ होगी। अतएव प्रयोजनीय घटनाएं उनके अधीन थी। वाराणसी में ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, जिनकी प्रभु को आवश्यकता थी, तपन के औरस से जन्म ग्रहण किया। तभी प्रभु ने तपन मिश्र को आज्ञा की, तुम पत्नी के साथ वाराणसी जाओ। इस प्रकार प्रभु की लीला के प्रधान संगियों में से बहुतों को उन्होंने स्वयं चुना। निमाई पंडित गया धाम जाएंगे, इससे पूर्व उन्होंने नदिया में किस प्रकार जीवन यापन किया है याद कीजिए। वे गंगा में तैरते तो भद्र लोग अस्थिर हो जाते। घाट पर लोग पूजा करने आए हैं, वे पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्र बदल देते।
बालिकाएं व्रत कर रही हुए नैवेद्य छीन कर खा गए। थोड़ी देर थोड़ा बड़े जब हुए तब ये सब छोड़ दिया, किंतु उनमें गंभीरता का लेश मात्र नहीं था पहले गया जाने के पहले। और केला पत्ते लेकर श्रीधर के साथ छीना झपटी करते, मुकुंद को बांगाल कहकर परेशान कर देते। बंग देश में बंगालिया बोली उच्चारण सीखा है तो उसका अच्छा अनुकरण कर साथियों को हंसाते। छात्र को देखते तर्क पहेली पूछते। उनकी पहेली के डर से अध्यापक तक परेशान हो जाते। उनके पितृबंधु श्रीवास पंडित ने उन्हें कृष्ण भजन करने का उपदेश किया था महाराज। तो उन्होंने बाद में वही चलकर श्रीवास पंडित जो शिष्य बनते हैं, और इनको पहले खुद उपदेश किया श्रीवास पंडित ने निमाई को कि थोड़ा भजन किया करो, उपद्रव मत मचाया करो। तो उन्होंने गर्वीले गुरुजन के साथ ठट्टा किया। हाँ, वे जब टोल में बैठते तब किसकी सामर्थ्य की चपलता करे, पाठशाला में गंभीर रहते थे बस। पूर्व बंग गए तब भी कुछ एक महीने थोड़े स्थिर थे, किंतु नवद्वीप में जन्म से लेकर 24 वर्षों तक की उम्र तक चपलता ही चपलता, उद्धतपना, छात्रों के साथ खेल कूद, चंचल शिरोमणि। वही उद्धत नवीन अध्यापक अब गया जा रहे हैं। चैतन्य भागवत में लिखा हुआ, वे जो दोनों हाथ जोड़े ये चिर जीवन जुड़े ही रहे। बाद में चक्रवेण में गदा धर के पाद पद्म दर्शन किए। उसे क्या हुआ? रोने लगे वो। जो निमाई नवद्वीप त्याग करके निमाई गया गए, वे और लौट करके नहीं आए। जो आए वे तो अन्य वस्तु थे, बिल्कुल सब चंचलता भूल चुके थे। इस प्रकार दिन रात क्रंदन चला। नयन जल से वो स्थान कीचड़ होने लगा। ऐसा अद्भुत परिवर्तन उनके जीवन में हुआ था। और इसके साथ बार बार मूर्छा भी होने लगी। प्रातः काल स्नान करने गए, बड़े कष्ट के साथ धैर्य धारण कर चलने लगे। जोर जोर से रोना आ रहा था, पर बहिरंग लोगों को देखकर दबा छिपा रहे थे अपने रोने को। गया से लौटे निमाई वैष्णवों से कहते हैं, तोमा सबा सेविले से कृष्ण भक्ति पाई। ये तो बोल कारु पाए धरे से उठाए। इसी के साथ उन्होंने भक्तों की सेवा आरंभ की कि आप लोगों के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति मिली, सबकी भक्तों की सेवा करने लगे। बाद में अध्यापक शिरोमणि पढ़ाने गए, पढ़ा नहीं सके महाराज, पहले मैं सुना चुका हूं आपको। छात्र प्रश्न करते हैं, धातु तत्व पूछते हैं, तो उत्तर देते हैं कृष्ण बोलो। इस प्रकार 7 दिन बीत गए, पढ़ाना बंद हो गया। जिनके चेहरे पर दिन रात हंसी रहती थी, वे अब रात दिन रोते थे। जो इतने दाम्भिक से दिखते थे, अब जिसके चरण पकड़कर प्रणाम करके दास्य भक्ति की भिक्षा मांगते थे। जो दिन रात विद्या चर्चा लेकर निमग्न थे, पहले वे चारों दिशाएं केवल कृष्ण में देखने लगे। शचीपुत्र को सहज करने के लिए महाराज जो गया में जाकर के परिवर्तन हुआ कि कीर्तन आरंभ हो गया। निमाई के इस कीर्तन में उत्तम भाव भरे या राग रागिनियों से युक्त पद नहीं थे, तो क्या था? मुंह से केवल हरि बोल बोलना और मृदंग के थाप के साथ नृत्य करना। इससे सभी आनंद में मतवाले हो जाते, आनंद में मूर्छित हो जाते थे लोग। क्रमशः कीर्तन का तेज बढ़ने लगा। क्रमशः नए नए लोग इस कीर्तन में योगदान करने लगे। आगे रात के समय सामान्य कीर्तन होता, बाद में दिन रात होता। इससे नदियां इसे डगमगाती थी और धुन ऐसी बांधी कीर्तन की कि महाराज
सभी का जीवन कीर्तनमय हो गया। निमाई विजयादशमी के दिन गया यात्रा पर गए। 4 महीने बाद पौष मास में नवद्वीप लौटे। आते ही संकीर्तन आरंभ कर दिया था। और भक्तों 3-4 सप्ताह के भीतर नदिया का आकार प्रकार अर्थात स्वरूप ही बदल दिया। उस प्रचंड कीर्तन प्रकांड नगर में ऐसी तरंग उठी, महाराज भारतवासी क्या हिंदू, क्या बौद्ध, क्या योगी, क्या देवोपासक सभी शांत प्रकृति के हैं, किंतु नदिया में हिंदुओं के एक ऐसे दल की सृष्टि हुई जिसके कीर्तन के हुंकार, गर्जन, नर्तन, मृदंग के बोल और कीर्तन के रोल से भद्र नगरवासी एकदम अस्थिर हो उठे। समाज के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। फलस्वरूप निमाई के बड़े बड़े शत्रुओं की सृष्टि हुई। उनमें एक थे कमलाक्ष, जिनका नाम पहले आप सुन चुके हैं, और गौड़ी वैष्णवों के प्रधान थे। परम पंडित, तापस ब्राह्मण, दिन रात भजन में रत। इनकी विषय संपत्ति और सम्मान की सीमा नहीं थी। श्रीहट्ट के राजा कृष्णदास नाम लेकर शांतिपुर में रहकर इनकी चरण सेवा कर रहे हैं। यही कमलाक्ष अद्वैत आचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये यद्यपि वैष्णव थे, फिर भी इनकी वैष्णवता और निमाई ने जिस वैष्णवता की शिक्षा देना आरंभ किया, पहले उसमें भेद था। कहने में क्या, इनकी वैष्णवता के साथ अन्य श्रेणियों के हिंदू धर्मावलंबियों के मत की कोई विशेष विभिन्नता नहीं थी। फिर भी उन लोगों के ठाकुर थे शिव, दुर्गा या काली, और इनके ठाकुर थे विष्णु अर्थात गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण। किंतु निमाई के भजनीय थे द्विभुज मुरलीधर। निमाई ने नवद्वीप में एक वैष्णव दल की सृष्टि की। उन लोगों ने और अद्वैताचार्य के दल के सभी लोगों ने अद्वैत के शीर्ष स्थानीय पद पर निमाई को बैठाया। क्रमशः निमाई को स्वयं भगवान मानकर पूजा शुरू हुई। अद्वैत को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था पहले। ये लोग कहते भजन में नाचना गाना कैसा, और कहते कलयुग में अवतार कैसा, शास्त्र में इसका कोई आभास नहीं। ये क्या सामान्य रहस्य की बात थी। जगन्नाथ का बेटा आज ठाकुर बन बैठा। जब अद्वैत आचार्य का ऐसा भाव था तो निमाई एक प्रधान कार्य प्रारंभ किए, अद्वैत आचार्य को वशीभूत करना। उधर अद्वैत का संकल्प है कि वे अपना शीर्ष स्थानीय पद त्याग कर कभी भी जगन्नाथ के बेटे के अधीन नहीं होंगे, किंतु प्रभु ने अंत में आचार्य को वशीभूत कर दिया। और निमाई के अन्य शत्रु थे जगाई मधाई। ये शाक्त थे, किंतु धर्म से कोई लेना देना इनका नहीं था। मद्यपान करते, नदिया वासियों पर अत्याचार करते। और पहले इनका चरित्र सुना चुका हूं आपको, लेकिन ये भी प्रभु के हो गए आज्ञाकारी सेवक शिष्य। और पहले आप सुन आए हैं सब चीजें। तीसरे शत्रु थे चांद काजी, गौड़ और नदिया के अधिकारी के अर्थात राजा के प्रतिनिधि, राजा हुसैन शाह के दौहित्र। किंतु ये कहने में घृणा होती है कि निमाई के विपक्षियों ने हिंदू होकर इन मुसलमान काजी से निमाई और दल वालों की नालिश की। कहा कि ये लोग देश का सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को मन ही मन न पुकार कर चीख कर पुकारते इत्यादि। और काजी के बहुत से सैनिक थे। वे हिंदू के बीच ऐसा विवाद देखकर बड़े आह्लादित हुए। कीर्तन बंद करने लगे। जहां भी कीर्तन होता वहीं जाकर उन लोगों पर प्रहार करने लगे, भय दिखाने लगे। बहुत से खोल तोड़ दिए, किसी किसी का घर फोड़ दिया। फलस्वरूप कीर्तन बंद होने लगा। तब ऐसी स्थिति हो गई, काजी को रोके बिना निमाई का और धर्म प्रचार नहीं हो सकता था। इसलिए निमाई को बलवान काजी का दमन करना पड़ा।
और ये कार्य कैसे किया ये तो पहले मैं आपको सुना चुका हूं। पहले प्रभु श्रीवास के आंगन में ही कीर्तन करते थे। जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए पहली बार बाहर कीर्तन किया था। जगाई मधाई एक प्रकार से नदिया के राजा थे, पर बहुत अत्याचारी थे। उन्हें चरण तले लाने से प्रभु का अपना आधिपत्य बहुत कुछ स्थापित हो गया। जो बाकी था उसे पूरा किया नगर कीर्तन करके, काजी का उद्धार करके। नदिया की लीला पूरी हुई तो प्रभु की दृष्टि पड़ी नदिया के बाहर, तभी वे सन्यासी बने। नदिया में गुप्त रूप से एक अन्य बलवत्कार किया। श्री गौरांग जितने दिन नदिया नगर में थे वहां बार बार भगवान का भाव होता था, बार बार भगवान का भाव होता। जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में थे वैसे उन्होंने नदिया में प्रेम की वस्तु भगवान के भाव में रहने की इच्छा की। जब उन्होंने संन्यास लिया तब वे भक्ति की वस्तु प्रभु या महाप्रभु हो गए। वे नदिया में प्राणनाथ के रूप में पूजित हो रहे थे। जब संन्यास लेकर बाहर आए तो हो गए गुरु, पतित पावन, अगत की गति इत्यादि। और वृंदावन की बात याद कीजिए, वहां श्री कृष्ण, नंद, यशोदा, बलराम ग्वालों और गोपियों की प्रिय वस्तु थे। वे जब मथुरा गए तब और प्राणनाथ न रहे, तब हो गए प्रभु या कर्ता। भक्त शिरोमण उद्धव और कुब्जा के प्रभु अथवा कर्ता। प्रभु ने नवद्वीप को नव वृंदावन बनाया। स्वयं तो श्री कृष्ण हुए, सची जगन्नाथ, यशोदा और नंद बाबा हो गए। निताई आदि सखा हुए और विष्णु प्रिया तथा नदिया नागरियां हुई उनकी प्रेयसियां। भगवान का भजन किया जाता है दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांता भाव से। इनमें ब्रह्म का भजन अर्थात कांत भाव से भजन सर्वोत्तम है। और ये प्रेम भजन कृष्ण लीला की सहायता से अति सहज में किया जाता है। अतएव प्रभु ने छिपे छिपे जीवों का भजन सुलभ करने के लिए नदिया में एक पृथक निगूढ़ लीला की सृष्टि की। इस भजन के नागर हुए स्वयं और विष्णु प्रिया नदिया नागरियां, राधा एवं गोपियां। नदिया के भक्तजन इस भजन में एकदम डूब गए। डूब कर श्री राधा कृष्ण की जगह बस इन्हीं को याद करते थे। इन भक्तों में कुछ पदकर्ताओं के नाम भी थे, गोविंद, माधव, वासुघोष, नरहरे, त्रिलोचन, नयनानंद, शेखर, बलराम आदि। एक अन्य व्यक्ति जो पहले इस भजन के विरोधी थे बाद में अनुगत हो गए, वे थे वृंदावन दास। और अब इन पदकर्ताओं के पद की यदि बात मैं करूं तो इनके पद तो अनंत हैं, उनका वर्णन कहां तक कोई कर सकता है, असंभव है। उन्हीं के आधार पर महाप्रभु के चरित्र प्रकट होते हैं। और जब श्री गौरांग नदिया नगर में भगवान के रूप में बार बार प्रकाश में आने लगे तो नदिया वासी भक्त श्री राधा कृष्ण को पूरी तरह से जैसे नहीं भूल पाए। भजन के लिए उनकी और आवश्यकता न समझी। श्रीवास ने कहा हम लोगों के लिए गौरांग रूप ही अच्छा। श्रीधर ने प्रार्थना की प्रभु तुम गौर रूप में मेरे हृदय में बसो। शिवानंद सेन के बड़े लड़के ने श्याम राय विग्रह की स्थापना की तो उन्होंने तिरस्कार कर पुत्र से कहा था हम लोगों ने इतने कष्ट से काले को गौर किया था तो उन्हें फिर गौर को काला किया। तो भक्तों इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की भक्ति मुख्य रूप धारण कर ली और सब देवी देवता को भक्त लोग नहीं भजकर केवल गौरांग का ही भजन करने लगे। बहुतों ने बात उठाई कि जैसे कृष्ण वृंदावन त्याग कर मथुरा जाकर वहां नारायण हो गए
वैसे ही श्री गौरांग संन्यास लेकर श्री कृष्ण चैतन्य हो गए। वही नारायण अर्थात गुरु हो गए, हमारे कांत और नदिया के निमाई। श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ लीला कर बाहरी लोगों की नजरों में असुर दमन करने के लिए मथुरा चले गए। उसी तरह नदियावासी श्री गौरांग को कांत भाव से भजते हैं। कहते हैं कि श्री गौरांग नदिया नगर में नदिया नागरियों के साथ विलास कर बहिरंग लोगों की दृष्टि में सन्यासी होकर नदिया से बाहर पाखंड दलन करने के लिए चले गए। किंतु श्री कृष्ण ने वस्तुतः वृंदावन त्याग नहीं किया। वे वृंदावन त्याग कर एक पग भी नहीं गए। और वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये प्रसिद्ध है वृंदावन में। तो वृंदावन में गुप्त रूप से रहे। बंगाली लोग भी स्वीकार करते हैं, अध्याप से ही लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देख बारे पाए। कहते हैं यही गौर लीला में भी हुआ कि वो बाहर से लोग ये समझते हैं कि वो जगन्नाथपुरी चले गए और नवद्वीप वासी कहते हैं नहीं वहीं पर रह गए। तो इसलिए नवद्वीप के लोग उनको उसी रूप में आज भी भजते हैं भक्तों। और आगे की चर्चा फिर करेंगे। अनंत लीलाएं हैं, जितना संभव है आपको सुनाया जाएगा। आज महाप्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।